नमस्ते। मैं प्रवीणा आपकी खिदमत में मैं आज एक बार फिर अपनी रचनाओं और अपनी विचारों के साथ उपस्थित हुई हूँ। मेरी जो रचनाएं हैं, मेरी जो विचार हैं, वो किसी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता। मैं समाज में सामाजिक समस्याओं पर बातें कर रही हूँ। हमारे समाज में ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो अभी भी मौजूद हैं, जिनको हमें अपने समाज से जड़ से निकाल देना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति इन सामाजिक समस्याओं पर वार्तालाप करता है, अपना विचार व्यक्त करता है, तो हम एक कुटुंब बनाकर, एक गुट बनाकर उस व्यक्ति के विषय में बात करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी नीचाई है। हम मनुष्य हैं, हमारे में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, बोलने की क्षमता अन्य प्राणियों से कहीं अधिक है। परंतु हम अपनी इन गुणों से, अपनी इन क्षमताओं का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसी को नीचा दिखा सके। अगर कोई समाज में हो रहे बुराई पर विचार व्यक्त करता है, तो उस पे हमें गौर करना चाहिए कि कहाँ पर वो कमी रह गई, कहाँ पर ये भेद रह गया जिसको हमें हटाना चाहिए। परंतु हम वैसा नहीं करते। हम बैठकर उस व्यक्ति के विषय में बात करना शुरू कर देते हैं जो शायद इन समस्याओं पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हो, इन समस्याओं को समाज से हटाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति ही हमारे समाज में वो दीमक बनकर बैठा हुआ है जो समाज को खोखला कर रहा है। इस दीमक को हमको पहले हटाना चाहिए। जब हम इस दीमक को हटाएंगे तो हमारे समाज से खोखलापन दूर होगा। चलो, त्योहारों को हम लेते हैं। पूरे 12 महीने हम कोई ना कोई एक त्योहार मनाते हैं। हर एक त्योहार का अपना खुद का एक महत्व होता है। हर एक त्योहार हमारे जीवन पर अपना असर छोड़ जाता है। क्या हम मनुष्य होकर अपनी उन त्योहारों से, अपने उन परंपराओं से, अपनी संस्कृति से हम क्या सीखते हैं? क्या वो ज्ञान रखते हुए, वो क्षमता रखते हुए, क्या हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते? हम उँगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हम उस व्यक्ति के विषय में बात करना शुरू कर देते हैं जो शायद अपनी क्षमता से, अपनी तनिक सी बुद्धि से इस समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। अभी श्रावण का महीना है, रक्षाबंधन चल रहा है। हर एक भाई बहन के बीच के जो प्यार है, उसको महत्व देने का ये एक ऐसा समय है कि व्यक्ति अपने हर दुख को भुलाकर, बहन अपने सारे दुखों को भुलाकर अपने भाई के घर जाती है, अपने भाई के हथेली तले उससे आशीर्वाद लेना चाहती है कि चलो भैया, मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं एक ऐसी नारी बनूं कि मैं पूरे समाज में बदलाव ला सकूं। और हाँ, जब हम सामाजिक समस्याओं की तरफ देखते हैं तो हम नारी जाति के विषय में भी तो देखते हैं। हमारे समाज में नारी जाति को अभी भी सम्मान नहीं मिल रहा। आप मानिए या ना मानिए, मैं जो भी कह रही हूँ वो मैंने जो देखा है, जो हमारे समाज में हो रहा है, मैं उसको देखकर तभी कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति के जीवन में झांक रही हूँ, परंतु ऐसा हमारे समाज में फैला हुआ है, ऐसा हमारे समाज में हो रहा है। हमें अपने समाज की जो दृष्टिकोण है उसको बदलना होगा। समाज की दृष्टिकोण हम ही बदल सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ होकर इस दीमक को हमारे अपने समाज से हटाना होगा जो हमारे समाज को
खोखला बना रहा है, जो हमारे समाज को खाए जा रहा है। परंतु पहल कौन करेगा? हर बार, हर एक बार मैंने कहा है कि पहल कौन करेगा। जो कोई करने की कोशिश करता है, हम उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, हम उनके निजी जीवन के विषय में बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हम मानवों के लिए बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, हमारे में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता अन्य प्राणियों से कहीं अधिक है। धन्यवाद।